हेलो एवरीवन, विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो ही 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट में को किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो अपना अटेंडेंस लगा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो ये 11 चैप्टर में है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। तो इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस इसमें ओनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। एक रेखाखंड को एक दिया हुआ अनुपात में विभाजित करना। तो एक रेखाखंड इस तरह का होगा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, इसको एक रेशियो m/n में डिवाइड करना। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आते हैं क्या कि एक सर्कल होगा और सर्कल के एक एक्सटीरियर पॉइंट बाह्यतम बिंदु से टेंजेंट पे सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम लोगों को इस चैप्टर में सॉल्व करना है। और सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, उसके बाद जो भी स्टेप्स हम लोग। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। तो चलिए पहले सीखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्रायंगल में हम लोगों ने ABC एक ट्रायंगल लिया। अगर इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक और हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, समांतर रेखा खींच दें के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें, एक साइड के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए, तो ये जो समांतर खींची गई रेखा इस साइड को जितने रेशियो में डिवाइड करेगी उतने रेशियो में इससे भी डिवाइड करेगी। अगर इस साइड को m/n रेशियो में m/n अनुपात में विभाजित करती है, तो इसे भी m/n रेशियो में ही डिवाइड करेगी। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं क्या? ये लाइन हम DE कर देते हैं, तो AD/DB इक्वल टू AE इक्वल टू EC। यही कहता है BPT थ्योरम। तो एक ट्रायंगल और लेके हम लोग समझते हैं क्या कि एक ट्रायंगल इस तरह हम लोग लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग BPT अप्लाई करके देखते हैं। तो साइड BC के पैरेलल एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है DE, जो पैरेलल है BC के। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा? AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज में आते हैं। 11.1 एक्सरसाइज 11.1 11.1 में जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड खींचिए ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। एक 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। वही बोल रहा है, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 5:8 एंड मेजर द 2 पार्ट्स। और जो 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, वो दोनों पार्ट का लेंथ भी हमें मेजर करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक 7.6 मीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है। तो चलिए इस लाइन सेगमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं 7.6 सेंटीमीटर का। सेवन पॉइंट 516 तो ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट। नाम दे दिए हम लोग A और B। ठीक है। तो हम लोग नीचे में लिखते भी जाएंगे जो जो हम लोग स्टेप्स करेंगे। क्या हम लोग किए? सबसे पहला AB 7.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा। ड्रॉ ए
लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। स्टेप 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे एक्यूट एंगल। सबसे पहला किए क्या, एक लाइन सेगमेंट खींचा और दूसरा पॉइंट करेंगे कि ए पॉइंट पे एक हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल लेंगे जो कि 90 से कम हो, तो इस तरह का एक हम लोग एंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एंगल। और इस लाइन को दे देंगे नाम हम लोग ए एक्स, और इस एंगल का नाम हो गया एंगल बी ओ एक्स, जो लेस देन है 90 डिग्री। मतलब क्या, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक, हम लोग एक एंगल लिए बी ए एक्स जो कि 90 डिग्री से कम है, जो एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस लाइन ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको 5:5 किस रेशियो में डिवाइड, 5:8 रेशियो में हमको डिवाइड करना था। 5:8 रेशियो में, तो हम सबसे तो m:n मान लेते हैं इसको। तो हमको क्या फाइंड करना है, m+n, ठीक है। m+n हम लोग फाइंड किए, m+n इसका लोग कितना आया, 13। 5 और 8 13। तो इस लाइन सेगमेंट को 13 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 30 इक्वल पार्ट्स में। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को, लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, ये एक्स सभी का नेमिंग देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और ये 13, ठीक है। A13 से अब स्टेप 3 में हम लोग ये किए। अब आगे क्या करेंगे, A13 से B पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। फिर अब क्या करना है, हमें A13 से B पॉइंट्स मिलाना है। उसके बाद किस रेशियो में डिवाइड करना था, 5:8। तो जो स्मॉल होगा उसको हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे 5। तो 5 पॉइंट से इस A13 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट हम लोग एक यहाँ चाप करेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे इस तरह का, और A5 पे भी सेम आर्क का चाप ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब हम लोग इस एंगल को मेजर कर लेंगे, ये फिर यहाँ पे रखेंगे और ये कट कर देंगे। अब जिस पॉइंट पे कट किए हैं और हम लोग तो A4 पे कर लिए।
A5 पे ड्रॉ करना, हम लोगों ने A4 पे ड्रॉ कर दिया। ये आर्क A5 पे ऐसा, ओके सॉरी सही था। फिर क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ फिर A5 से मिलाते हुए, जिस पॉइंट पे कट किया था A5 से मिलाते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन किसके पैरेलल हो गया, अब यहाँ पे एक नाम देते हैं B'1। तो ये पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन के पैरेलल हो गया। क्या, A5B' पैरेलल टू A13B। ठीक है, अभी हमने आपने बताया था बीपीटी थ्योरम से कि जिस रेशियो में ये लाइन है, अगर उसकी पैरेलल पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो अदर साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 तो ये भी 5, और ये 8 तो ये भी 8। ये 5:8 में लाइन को हम लोग ने डिवाइड किया, तो ये भी लाइन 5:8 में डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। क्या क्या स्टेप्स किए थे। पहला स्टेप है हमारा AB 7.6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या किया, मेक एन acute angle at A, angle BAX लेस देन 90 डिग्री। फिर क्या किया हम लोगों ने, ड्रॉ ए लाइन AX। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड AX इन 13 इक्वल पार्ट। क्यों, M + N = 13, सच दैट, इस प्रकार A1 A1A2 A2A3 A3A4 A4A5 A5A6 A6A7 A7A8 A8A9 A9A10 A10A11 A11A12 A12A13। क्या सभी पार्ट आपस में इक्वल है, A1 ये सब सभी। फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेप्स 5 में ड्रॉ A13 to B ए लाइन। 6 में क्या किया, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A13B that intersect line segment AB at B dash। लास्ट में क्या लिखेंगे, सो लाइन सेगमेंट AB
इज डिवाइड इन 5:8 रेशियो। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, आप लोगों ने देखा कि एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, फिर ए बी के ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल कंसिडर किया, एंगल बी ओ एक्स, जो कि एक्यूट एंगल है। फिर ए एक्स को मिलाया और ए एक्स के पार्ट को 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 13 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 5:n को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 13 आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने A13 से B पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। फिर उस पर क्या किया, A5 से, क्यों 5 से, क्योंकि 5:5 रेशियो में बांटना था, 1 2 3 4 5। तो A5 पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसके, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्क लिए, उसी आर्क यहाँ भी काटे, फिर ये एंगल को मेजर किया और इस एंगल से इतना काट दिया और जिस पॉइंट पे कट किया A5 से उसको मिला दिए। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। आप लोगों ने बीपीटी से हम लोग जानते थे कि अगर एक पैरेलल लाइन एक साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करती है, दूसरे साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसको किस तरह चेक करेंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है, बस हम लोग चेक कर सकते हैं खुद से। अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या बोलता है कि अगर इस लाइन सेगमेंट को पैरेलल लाइन ड्रॉ डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में करेगा, A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 इक्वल टू AB डैश डिवाइडेड बाय B डैश B। तो आई नो A5 इक्वल टू 5 और A5 इक्वल टू 8। तो आपने देखा जिस रेशियो में इसे डिवाइड किया दूसरी रेशियो में, ये भी आंसर आ गया हमारा। तो लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में डिवाइड हो गया, AB डैश इज टू B डैश B इक्वल टू 5:8। दिस पार्ट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। ये प्रूफ है, ठीक है। तो आपका ये बनाना है सबसे पहला, फिर जो प्रोसेस हम लोगों ने किया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 11.1 का पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि इस साइड को मेजर कीजिए, तो हम लोग मेजर कर लेते हैं इस साइड को। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है। AB डैश इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर और 4.2 B डैश B इक्वल टू 4.2 अप्रोक्स सेंटीमीटर। ये आंसर हमारे अप्रोक्स में है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा समझ में आया, जो भी समझ में नहीं आया कमेंट में आप लोग लिखेंगे, उसके अनुसार से हम लोग फिर आपके वीडियो बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कवर करेंगे सर्कल का। इस वीडियो में हम लोगों ने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना सीखा, अब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे टू ए सर्कल। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम में 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं आपके।